मोहम्मद ज़ुबैर साहब को वेलकम ऑफ कोर्स, इस हैसियत से कि वो इकोनॉमी के हवाले से बहुत मलका रखते हैं, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन के मामला को एक अरसे तक हेड किया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामला को एक अरसे तक देखा, इकोनॉमी में नज़र रखते हैं। सो ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी ये बात चलते चलते सलीम मांडीवाला साहब से ब्रिक्स पर आई। अब ब्रिक्स का भी अभी अपकमिंग इजलास है अगले कुछ दिनों में ही, और रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर का कल का बयान है कि हमें इस पर तेज़ी से इन एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम दी वेस्ट से पाक एक IMF टाइप का एक फोरम बनाएं। ये तो बहुत वाज़ेह है कि इस तरह की ख्वाहिश है अब इस ब्लॉक में दुनिया के कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद फोरम्स हो। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जनाब जो एक ग्रोइंग कंसेंसस है इस बात पे कि SCO ममालिक आपस के सेटलमेंट्स के लिए मुश्तरका करेंसी अपनाए, तो वो बताते हैं कि एक सोच तो है। ये सोच हकीकत से कितना करीब है? क्या ये इफ नॉट इन द ईयर्स टू कम, इन द डेकेड टू कम, ये हो पाएगा इस तरह की चीज? ये बहुत विशफुल थिंकिंग है। नहीं, ये तो इन द ईयर्स टू कम या डेकेड तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं। इसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट भी करना, ख्वाहिश भी जाहिर करना कि वेस्टर्न ये IMF टाइप ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में हम और को खड़ा करेंगे। अभी तो हमने साइन किया है, पहली किस्त मिली है, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो IMF आपको पता है किस सख्त शराइत है कि हर लेवल पर वो अपनी शराइत मनवा रहे हैं। पाकिस्तान ने एग्री किया और राइटली एग्री किया, पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं है। तो आई थिंक इस वक्त तो IMF के मुकाबले में कोई ऐसी चीज, रशिया ऑब्वियसली कैन सॉल्व, रशिया के लिए तो कोई इशू नहीं है, दे आर नॉट अंडर एन IMF प्रोग्राम, ना ही उनका कोई इरादा है। ठीक है, आपको पता है मैं सब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा, यानी मैं जनरली पूछ रहा हूं कि ऐसी किसी बॉडी का कयाम अमल में आ जाना कि इन द ईयर्स टू कम दुनिया के ममालिक जिस तरह IMF की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जनरली स्पीकिंग, दुनिया के ममालिक जिस तरह अपनी इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए या सपोर्ट के लिए IMF की तरफ देखते हैं, इस तरह उस इदारे की तरफ देखें। ये मंसूबा कितना हकीकत से करीब तरह के ये हो पाएगा? ये हो पाएगा और इवेंचुअली होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है, वो जाहिर है एक थोड़ी सी इंडिपेंडेंस जरूर चाहते हैं US के मुकाबले में। US सपोर्टेड किस्म के ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जहाँ US का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एज अ काउंटर टू US, तो प्योरली फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट एंड ऑल्सो फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी स्टैंड, उनका इंटरेस्ट होगा कि जो ममालिक हैं जो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, और जिसमें उन ममालिक का जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उनका एक कंसर्न रहा है कि IMF बहुत सख्त राइज करता है, और IMF वो सक्सेस का रेट अचीव नहीं कर सका जो इकोनॉमीज को जो मुश्किल में थी उनको बाहर लाने में। और पाकिस्तान की एग्जांपल इज अ ग्रेट एग्जांपल। 24 प्रोग्राम हुए, हमारी इकोनॉमी तो अभी तक उधर ही फंसी हुई है। तो उस हवाले से तो है कि जी इसमें फ्रैंकली IMF इज टू बी ब्लेम प्राइमरीली और आर इकोनॉमिक मैनेजर्स आर टू बी ब्लेम प्राइमरीली। अच्छा, मैं क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था जब IMF का लास्ट प्रोग्राम 2013 से 2016 का था, उसमें मैं तो हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान का ज्यादा कसूर है, और ये चीज इतनी अच्छी यहाँ समझी नहीं जाती। क्योंकि अगर आप देखें ना, एक ले लें जो मेरा अपना एरिया था प्राइवेटाइजेशन, तो 2013 में हमने एग्री किया, और 1980 में भी किया, 2000 में भी किया। आप खुद बता देना प्राइवेटाइजेशन पर क्या मूवमेंट हुई? बिल्कुल IMF ने रोका था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना करें या ये को ना। और अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता आज, लेकिन ये कि वरना अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी भी हमेशा हमारा जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है उसके कंजम्पशन में चली जाती है कि A पार्टी होती है, वो कहती है कि मैं आऊंगा, ये जो B पार्टी इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये आवाम का मुआशी कत्ल कर रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो B पार्टी जब आती है तो वो कहती है मैं प्राइवेटाइजेशन करूंगा, वो बता दी प्राइवेटाइजेशन कितना जरूरी है। तब जो पहले की ये पार्टी होती है वो मुखालिफ कैंप में जाके बैठ जाती है, और वो इन्हीं सियासी चक्रों में बैठ जाता है। सिर्फ ये नहीं है, इसका टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें जाहिर है एक सियासी पार्टी और दूसरी सियासी पार्टी का मुकाबला, या हमारा पावर सेक्टर है। हाँ। ये तो किसी ने भी कहा जब PTI ऑपोजिशन में थी या PMLN ऑपोजिशन में थी कि जी आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट ठीक ना करें, या लाइन लॉसेस को कंट्रोल ना करें, या आप कलेक्शन को ठीक ना करें, तो कोई भी नहीं रोकता। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लगा रहे हैं वो अच्छे लोग ना हो, मेरिट पर ना हो, ये तो कोई भी नहीं रोकता। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ओन करनी पड़ेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम हुकूमतें जो है उस तरह से इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स नहीं कर रखी हैं जो पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट